नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कृदंत प्रकरण में घय प्रत्यय करते हैं। घय प्रत्यय का आशेष बचता है। इसका सूत्र है भावे। सिद्ध अवस्था अपन ने धात्वर्थे वाच्य धातु घय। सिद्ध अवस्था अपन धातु का अर्थ होने पर भाव में धातु से घय प्रत्यय होता है। धातु का अर्थ भाव दो प्रकार का होता है, साध्य अवस्था अपन और सिद्ध अवस्था अपन। तो धातु का अर्थ भाव दो प्रकार का होता है, साध्य अवस्था अपन तथा सिद्ध अवस्थापन। तो साध्य अवस्थापन तिगंत में रहता है, यानी पचती इस तिगंत क्रिया से साध्य अवस्था की प्रतीति होती है। पचती ये कहाँ रहता है? तिगंत में। साध्य अवस्थापन, साध्य अवस्था अपन ये कहाँ रहता है? तिगंत में रहता है। जैसे पचती, तो इस तिगंत क्रिया से क्या है कि साध्य अवस्था की प्रतीति होती है। परंतु सिद्ध अवस्था में क्या है कि भाव कैसा होता है? द्रव्य के समान प्रकाशित होता है। यथा पाक है, यथा पाक है कि पकने का कार्य। तो यहाँ पर क्योंकि धातु के अर्थ की पूर्ण सिद्धता कृदंत शब्दों से प्रकट होती है, यानी धातु का जो अर्थ है उसकी पूर्ण सिद्धता किससे प्रकट होती है? कृदंत शब्दों से पता चलती है। इसलिए कृदंत शब्दों से धात्वर्थ भाव द्रव्य के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाश्यते, अर्थात द्रव्यवत होने से अंत कृदंत शब्दों से लिंग व वचन का भी बोध हो जाता है। घय प्रत्यय करने पर धातु के उपधा स्वर को वृद्धि हो जाती है। उपधा संज्ञा क्या है कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा की अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। घय प्रत्यय करने पर धातु के उपधा स्वर को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे अ को आ हो गया, जैसे अ को आ हो गया, छोटे आ को बड़ा आ हो गया, ई को ए, ई को ए और ऊ को ओ, तथा री को अर, ये आदेश हो जाता है। तथा धातु के अंतिम जो स्वर हैं, जैसे ई उनको ए हो जाता है, ऊ को औ हो जाता है और री को आर आदेश हो जाता है। तथा चर्ग के स्थान पर क्वर्ग हो जाता है। चर्ग के स्थान पर, चर्ग के स्थान पर क्वर्ग हो जाता है। इसका सूत्र है चजो कु घिन नयतो। स्वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? क्वर्ग हो जाता है। तो इसका सूत्र है, किससे होता है? चजो कु घिन नयतो। तो घय प्रत्यंत शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। घय प्रत्यंत शब्द पुल्लिंग भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि पच धातु से हमने क्या किया? घय प्रत्यय किया। पच धातु से घय प्रत्यय किया तो घय का क्या शेष बचता? आ बचा। कि अंतिम अल से पूर्व वर्ण की क्या होती है? उपधा संज्ञा होती है। यानी उपधा संज्ञा क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो उपधा संज्ञा क्या है कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा,
कि अंतिम जो अल है, अल में हमारे क्या है कि सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, तथा अल से पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। तो पच धातु से हमने क्या किया, घ प्रत्यय किया, जिसका शेष क्या बचता है, अशेष बचता है। तो पच धातु से हमने क्या किया, घ प्रत्यय किया, जिसका अशेष बचता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि घ प्रत्यय करने पर धातु के जो उपधा का स्वर है उसको क्या कर देते हैं, हम वृद्धि आदेश कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, वृद्धि आदेश कर देते हैं। तो उपधा क्या है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अंतिम अल क्या है, च है, इसके पहले क्या है, अ स्वर है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 जमा अ। फिर चजो को घिन नए, तो इस सूत्र से च्वर्ग को क्या आदेश कर दिया हमने, का आदेश कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, पाक। तो प्रातिपादिक संज्ञा की तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, पाक है। ये शब्द हमारा पाक बन जाएगा। इसी प्रकार त्यज से घ प्रत्यय किया तो त्याग। त्यज से घ प्रत्यय किया तो क्या बन गया, त्याग। और भज से किया घ प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, भाग है। क्या बन जाएगा, भाग है। तो अगला सूत्र है अकर्तरी चय। कारके संज्ञाया, अकर्तरी चय कारके संज्ञाया, यानी कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा से घ प्रत्यय होता है। इससे पहले हमने भावे सूत्र किया। भावे सूत्र द्वारा घ प्रत्यय भाव में होता है, परंतु इस सूत्र द्वारा घ प्रत्यय कारक अर्थ में होता है। जैसे हमने शब्द क्या लिखा, पद जमा घ, तो घ का शेष क्या बचता है, आशेष बचता है। घ प्रत्यय परे होने पर उपधा का जो स्वर है उसको क्या आदेश हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, अ को आ कर दिया। तो क्या बन जाएगा, पाद प्लस घ का आशेष बचा तो बन गया पाद है। इसी तरीके से हमने शब्द लिखा कुप, कुप जमा घ किया तो क्या बन जाएगा, कोप है। कोप जमा घ प्रत्यय किया तो बन गया कोपह। लभ जमा घ किया तो बन गया लाभ है। सृज जमा घ प्रत्यय किया तो री को क्या आदेश होगा, अर आदेश होगा, तो बन जाएगा सर्गह। और इस ज को ग आदेश हो गया तो बन गया सर्गह। शुच जमा घ प्रत्यय किया तो क्या बन गया, शोकः। तो यहाँ पर उपधा का जो ऊ है उसको हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया, और च्वर्ग को कवर्ग आदेश कर दिया। तो शब्द हमारा बन गया शोकः। इसी तरीके से भुज जमा घ किया तो भोगः। भुज जमा घ प्रत्यय किया तो क्या बन गया, भोगः। अगला हमारा सूत्र है उपसर्गे घय य मनुष्य बहुलम। उपसर्गे घय य शे बहुलम। घ प्रत्यय में धातु के पूर्व उपसर्ग हो तो वह विकल्प से दीर्घ हो जाता है। विकल्प से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे हमारा क्या है लिखा हमने, परि जमा पाक है। तो पाके शब्द में हमारा क्या है, घ प्रत्यय है। तो ये क्या कहते हैं कि घ प्रत्यय से पहले यदि उपसर्ग हो, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्दों से पहले लगते हैं। तो उपसर्ग घ प्रत्यय से पहले जो उपसर्ग है, यदि उपसर्ग है तो विकल्प से क्या है, दीर्घ हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, परिपाक है। तो इकट्ठा लिखेंगे तो इस ई को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, यानी विकल्प से होता है। परिपाक है ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, विकल्प से दीर्घ होता है। इसी तरीके से प्रतिकार है, प्रतिकार
तो इसी तरीके से प्रतिकार है, प्रतिकार है और प्रतिहार है, प्रति तो क्या बनेगा, प्रतिहार है। तो विकल्प से ये बनता है, ऐसे का ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो उपसर्गे घय मनुष्य बहुलम, कि यदि घय प्रत्यय में धातु के पूर्व उपसर्ग है तो विकल्प से क्या है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें घय प्रत्यय है, इससे पहले उपसर्ग है, तो इसको हमने क्या कर दिया, परिपाक है। इसी तरीके से यहाँ कार्य शब्द के आगे क्या है, प्रति उपसर्ग है, इसको भी हमने दीर्घ कर दिया, प्रतिहार्य को भी ई को हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पर जैसे पहले हमारी क्या है, पच धातु है, पच धातु की उपधा को पहले क्या हुआ, वृद्धि आदेश हुआ, फिर च को क पाक बन गया, कृदंत से पाक रूप, पाक्य रूप हमारा बनता है, और इससे पहले परि उपसर्ग लगने पर परिपाक्य रूप हमारा सिद्ध होता है। अगला सूत्र है हलश्चे, यानी हलंत धातु हो तो उसमें क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। हलंत धातुओं से घय प्रत्यय होता है, हलंत धातुओं से घय प्रत्यय होता है। तो जैसे रम धातु है, रम धातु से हम क्या करेंगे, घय प्रत्यय करेंगे। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन्, जिसमें योगी जन रमते हैं, अर्थात ब्रह्म, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, यानी रमन्ते योगिनः अस्मिन् की जिसमें योगी जन रमते हैं, अर्थात ब्रह्म ईश्वर। तो यहाँ रम क्रीड़ा अर्थक धातु से अधिकरण में घय प्रत्यय हुआ। यहाँ पर क्या है कि रम धातु से घय प्रत्यय हुआ, रम धातु से अधिकरण में क्या हुआ, घय प्रत्यय हुआ। फिर नित होने से उपधा वृद्धि राम ये रूप बनता है, फिर नित होने से उपधा की वृद्धि हो गई तो बन गया राम, और प्लस घय का आशेष बचता है तो बन गया राम, शब्द हमारा बन गया। राम जमा अ राम है, तो प्रातिपादिक संज्ञा होकर के, प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा भक्ति एक वचन में राम रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। राम जमा आ राम है, फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर के राम शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है। तो एक और शब्द है जैसे अपा मार्ग, अपा मार्ग, अप मरीज और घय प्रत्यय, मृज वृद्धि से, यहाँ पर मृज वृद्धि से इस री को क्या है, आर आदेश, तो शब्द हमारा क्या बन गया, मार प्लस ज, ठीक है। इस ज को क्या हमने किया, चवर्ग को कवर्ग आदेश हो गया, तो शब्द हमारा बन गया मार्ग, ये शब्द हमारा क्या बन गया, मार्ग। तो अप मार्ग अ, अप मार्ग और अ, घय प्रत्यय का शेष क्या बचता है, आशेष बचता है। तो उपसर्गस्य घय मनुष्य बहुलम, उपसर्गस्य घय मनुष्य बहुलम, इस सूत्र से क्या है कि उपसर्ग पहले होने पर अप के अंत्य जो आ है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। अप का अंतिम जो आ है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अपा मार्ग। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अपा मार्ग, ये शब्द हमारा बन जाएगा। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम घय प्रत्यय कर रहे हैं, तो घय प्रत्यय के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आप चाहें और देखें, कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उनको भी चेक करें और उनके जवाब भी दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।